दोस्तों, ईरान ने कुवैत में भयंकर हमला बोल दिया है। कुवैत में अमेरिकी बेड़े पर, अमेरिका के बेस पर, साथ ही कुवैत एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की ओर से किया गया है। ईरान ने यहां पर मिसाइल अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद कुवैत ने अपनी सारी फ्लाइट्स को भी रोक दिया है। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला सीज फायर के बाद का कहा जा रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को निशाना बनाया है, जिससे जो यात्री भवन था उसको बहुत भयंकर नुकसान हुआ है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही खबर यह भी है कि इस अटैक में कई लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कुवैत के ये बताया है कि घायलों को अब हॉस्पिटल भेजा जा रहा है इलाज के लिए। यही नहीं दोस्तों, कुवैत ने अब अपने अगले आदेश तक अपनी सारी फ्लाइट्स को रोक दिया है, कैंसिल कर दिया है और कुछ उड़ानें जो है, कुछ फ्लाइट्स जो हैं उनको दूसरे अब एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। कुवैत देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है विमान निकाय के मुताबिक कि ईरान की ओर से किए गए हमले में हवाई अड्डे की कई सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है, यानी कि एयरपोर्ट को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है और साथ ही 2 लोगों को चोट आई है जो कि गंभीर बताई जा रही है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक से हमला ईरान की ओर से किया गया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन अटैक शामिल है और इसके बाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन योजना भी सक्रिय कर दी गई है, यानी कि इमरजेंसी लग गई है, क्योंकि T1 यानी कि टर्मिनल 1 जो इमारत है उसको ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। यहां पर ये हिट हुआ था। तस्वीरों में भी अगर आप गौर करेंगे तो केवल और केवल मलबा नजर आ रहा है, जो कि एयरपोर्ट के अंदर का बताया जा रहा है कि ये वही टर्मिनल 1 है जहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया था और यहाँ पर इस वक्त शीशे जो आसपास के हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। असल में दोस्तों, आधी रात को अचानक कुवैत ने अमेरिका के बेसिस पर, अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर, हवाई अड्डा जहां पर अमेरिका का बल तैनात है वहां पर और अमेरिका की सेना से जुड़े जितने भी बाकी के ठिकाने हैं तमाम जगहों पर मिसाइलों से अटैक किया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, क्रूज मिसाइलें दागी और तमाम मिसाइलों की खेप दागी। IRGC ने घोषणा करी है कि अमेरिकी सेना ने केशम आइलैंड जो है ईरान का, उसके पास उनके एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमला किया और इसी का जवाब देते हुए ईरान के एयरोस्पेस फोर्स ने मिसाइलों से, ड्रोन से अमेरिका के एयरबेस को, हेलीकॉप्टर बेस पर निशाना बनाया है, वहां पर अटैक किया है जो कि कुवैत में है और अलग अलग जगह पर कुवैत में हमले जो हैं ये हुए हैं। इसके अलावा कुवैत में अब हमले के जो वीडियो हैं वो भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक ये वीडियो है। एक के बाद एक ईरान की ओर से ये जो मिसाइलें दागी जा रही हैं इनको रोकने की कोशिश करते अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी देखा जा रहा है और इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को कितना रिकवर भी कर लिया है इस युद्ध के सीज फायर के वक्त के दौरान और इन्हीं का इस्तेमाल अब वो दोबारा से अटैक करने के लिए कर रहा है। कुवैत में ईरान की ओर से एक साथ कई सारे मिसाइलें दागी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई आतिशबाजी यहाँ पर हो रही हो, क्योंकि एक के बाद एक आसमान में धमाके हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईरान की ओर से खतरनाक और उसकी लंबी दूरी वाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको दागा जा रहा है, जिसके बाद बड़े धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत में अमेरिका के बेस पर हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अमेरिका की मिसाइलें जो हैं वो सिविलियन इलाकों में जाकर गिरी हैं, उसका भी वीडियो सामने आया है। जब ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलों को जब दागा था तो अमेरिका ने इनको रोकने की कोशिश करी थी, अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च किया था, अपने पैट्रियट को अलर्ट कर दिया था, एक्टिव कर दिया था, लेकिन ये जो मिसाइलें हैं वो जाकर के कुवैत के सिविलियन इलाकों में जाकर गिर गई है अमेरिका की, जिससे वहां पर भी नुकसान हुआ है, वहां पर आग लग गई है। और तो और ईरान ने अपने जिन मिसाइलों के अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उसके भी कुछ फुटेजेस सामने आ रहे हैं। ईरान ने आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन से हमला किया है, जिनको शाहिद 136 ड्रोन भी कहा जाता है। इसकी तस्वीरों में कुवैत के आसमान में अमेरिका के बेसिस पर हमला करने के लिए जो जा रहे हैं ड्रोन, इनको भी देखा जा रहा है। IRGC के कामिकाजी ड्रोन जो हैं ये हैं वो, जो कि शाहिद 136 भी कहे जाते हैं। ये ड्रोन ईरान के बहुत ही खतरनाक ड्रोन में से एक गिने जाते हैं और इनको रोकने में अमेरिका और इजराइल मिलियन का एयर डिफेंस खर्च करता है, लेकिन फेल हो जाता है। सटीक निशाने पर ये हमला करते हैं और अटैक करने के बाद ये वहीं पर फट जाते हैं, जिसके बाद वापस नहीं आते हैं, इसीलिए इनका जो अटैक है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत की सड़कों पर अब एक्सीडेंट की खबरें भी ज्यादा सामने आ रही, क्योंकि जो लोग हैं वो ईरानी मिसाइलों को अमेरिकी ठिकानों पर गिरते हुए देख रहे हैं,
ईरान की मिसाइलों की बमबारी होते देख रहे हैं और ये लोग ये देख रहे हैं कि मिसाइलें कहाँ गिर रही हैं, ईरान कितनी मिसाइलें मार रहा है और कुवैत में बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है मिसाइलों की। इसी को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी कार ड्राइव करते हुए, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है ईरान की ओर से, जिसकी वजह से जो फ्लाइट सर्विस है उनको बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद जितनी भी उड़ानें हैं उनको रोकना पड़ गया है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। कुवैत की सरकारी जो एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसी, उनके मुताबिक सुबह कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और हमले के बाद अधिकारियों को जितनी भी उड़ानें थी, फ्लाइट्स थी, उनको कैंसिल करना पड़ा, उनका रास्ता बदलना पड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से कहा गया है कि एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 इमारत को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा है, वहां पर जाकर सीधे ये हमला हुआ है। इससे पहले अमेरिका की सेना ने कहा था कि कुवैत की ओर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलें जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गिर गई या टूट गई। और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने यह भी कहा कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी बलों पर फिर से ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन सारे हमले नाकाम हो गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया है, मिसाइलों को, और किसी भी अमेरिकी सैनिक या सैन्य संसाधन को नुकसान नहीं हुआ है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। यही नहीं दोस्तों, कुवैत के एक सैन्य अधिकारी ने अब कुवैत पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों को और ड्रोन हमलों की निंदा भी करी है। और इन हमलों में क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं, इसकी भी खबर सामने आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ गया है। तो इनके जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उतैबी, उन्होंने कहा है कि हमलों से एयरपोर्ट की इमारत को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा है, कई लोग घायल हैं। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि लगातार अपडेट्स इसको लेकर अब भी सामने आ रहे हैं। उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है, इसको भी लेकर अभी अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। दूसरी ओर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी कह दिया है कि पर्शियन गल्फ में किए गए उसके जवाबी हमले अमेरिका के लिए सबक होने चाहिए और जब तक अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तब तक ईरान भी लगातार इसी तरीके से हमला करेगा। ईरान ने खुलकर इस बात को कह दिया है कि हमें अपने आत्मरक्षा में हमला करने का अधिकार है। अमेरिका ने जहां जहां पर भी अटैक किया, उसी के बदले में हमने अटैक किया। केशम आइलैंड पर हमारे इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन टावर को हिट करा, अमेरिका की ओर से यहां पर हमला किया गया और इसी के जवाब में ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, कुवैत में अमेरिका के बेस पर, कुवैत में अमेरिका के एयर बेस पर, हेलीकॉप्टर पैड्स पर यहां पर अब हमला करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद कुवैत ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो रोक दी हैं। साथ ही जो पिछली फ्लाइट्स हैं उनके लिए उन्होंने अपने एयरपोर्ट पर जितना डाइवर्जन है, डाइवर्ट कर दिया गया है फ्लाइट्स को, और कहा यह भी गया है कि अगले आदेश तक ये फ्लाइट्स बंद रहेंगी। यानी कि जो इस वक्त तनाव था मिडिल ईस्ट में, जो कुछ वक्त के लिए बीच में शांत होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी सीज़फायर की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये बातचीत पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। ईरान की ओर से साफ ये कह दिया गया है कि हम किसी भी बातचीत पर अब बात नहीं करने वाले, हम किसी भी समझौते पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका अभी भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अब उसने अपने जो अटैक हैं वो मिडिल ईस्ट में करने फिर से शुरू कर दिए हैं। पहले भी ईरान ने कई बार मिडिल ईस्ट के देशों को वार्निंग भी दी है कि अगर वो चाहते हैं कि उन पर हमला ना हो तो वो अमेरिका को अपना बेस देना बंद कर दे, अपना एयर स्पेस देना बंद कर दे। लेकिन जहां जहां पर भी इस वक्त अमेरिका की एयर डिफेंस एक्टिव है, अमेरिका को एयर बेस दे दिया गया है, वहां पर चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, वहां पर लगातार अब ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।